जाना और वापस आना। यदि बाहरी मनुष्य को तोड़ा गया है तो आत्मा हर समय स्वतः ही प्रभु में रहेगी। एक भाई ने भाई लॉरेंस की पुस्तक परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास उद्धार पाने के बाद दूसरे साल पढ़ी। उसने बहुत संघर्ष किया क्योंकि वह भाई लॉरेंस के समान परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति का आनंद नहीं ले पा रहा था। उसने एक भाई के साथ समझौता किया कि वह प्रत्येक घंटे एक बार प्रार्थना करेगा। वह बाइबल की अनवरत प्रार्थना करने की शिक्षा का अनुसरण करना चाहता था। हर बार जब घड़ी का घंटा बजता था तो वे घुटने टेककर प्रार्थना करने का प्रयत्न करते थे। फिर भी उन्हें लगा जैसे कि वे परमेश्वर की उपस्थिति को कायम नहीं रख पा रहे हैं और उन्हें सारे समय परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए कुश्ती लड़नी पड़ती थी। यह ऐसा था जैसे वे तब तक परमेश्वर से दूर भटक जाते थे जब तक वे अपना काम करते थे या अपनी पढ़ाई में जुटते थे, जिससे कि उन्हें फटाफट परमेश्वर की ओर वापस मुड़ना पड़ता था। यदि वे वापस नहीं मुड़े तो उन्हें लगता था कि वे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। वे सारे समय प्रार्थना करते थे। रविवार के दिनों में वे पूरे दिन प्रार्थना करते थे और शनिवार के दिनों में वे आधे दिन प्रार्थना करते थे। उन्होंने यह 2 या 3 साल तक किया, लेकिन भले ही वे उसकी उपस्थिति तक महसूस करते थे, जब वे परमेश्वर की ओर वापस मुड़ते थे वे उसे खो देते थे जैसे ही वे दूर मुड़ते थे। परमेश्वर की उपस्थिति को मानवीय स्मृति द्वारा कायम रखने की समस्या बहुत से मसीहियों के लिए एक बड़ी निराशा है, न केवल इन भाइयों के लिए। उनके लिए परमेश्वर की उपस्थिति को केवल तभी कायम रखा जा सकता है जब उनकी स्मृति ताजी है। जब उनकी स्मृति विफल होती है तो वह उपस्थिति चली जाती है। दिव्य उपस्थिति को मानवीय स्मृति से बनाए रखने के ऐसे प्रयास मूर्खतापूर्ण है। परमेश्वर की उपस्थिति आत्मा में है, न कि स्मृति में। परमेश्वर की उपस्थिति से निपटने के लिए हमें पहले बाहरी मनुष्य को तोड़ने की बात से निपटना होगा। हमारी भावना की प्रकृति परमेश्वर की प्रकृति से भिन्न है। यह दोनों कभी एक में नहीं जोड़ी जा सकती। यही हमारे मन के लिए कहा जा सकता है। यूहन्ना 4 हमें दिखाता है कि परमेश्वर की प्रकृति आत्मा है। केवल हमारी आत्मा ही परमेश्वर के समान प्रकृति की है और केवल हमारी आत्मा ही सदा के लिए परमेश्वर के साथ सामंजस्य में रह सकती है। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने मन में रोके रखने की कोशिश करते हैं तो यह उपस्थिति तभी खो जाती है जैसे ही हम अपने मन के संपूर्ण नियंत्रण में नहीं होते। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी भावना में बनाए रखने की कोशिश करते हैं तो यही बात सत्य है। यह उपस्थिति तभी चली जाती है जैसे ही हम अपनी भावना के संपूर्ण नियंत्रण में नहीं रहते। कभी कभी जब हम खुश होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे पास परमेश्वर की उपस्थिति है, पर यह खुशी रुकती नहीं है। जब यह चली जाती है तो हमारा उसकी उपस्थिति का भाव चला जाता है। हम सोच सकते हैं कि हमारे पास परमेश्वर की उपस्थिति है जब हम रोते हैं, पर हम सारे समय रो नहीं सकते। देर सवेरे हमारे आंसू थम जाएंगे और जब वे थम जाते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति भी प्रकट रूप से रुक जाती है। मन का कार्य और भावना का कार्य दोनों क्रियाकलाप है और कोई भी क्रियाकलाप सदैव के लिए नहीं चल सकता। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति को क्रियाकलाप द्वारा कायम रखने की कोशिश करते हैं तो यह उपस्थिति चली जाएगी जैसे ही वह क्रियाकलाप रुकेगा। 2 पदार्थ साथ में केवल तभी सम्मिश्रित हो सकते हैं जब वे समान प्रकृति के हो, जैसे जल जल के साथ, वायु वायु के साथ। जब वे समान प्रकृति की चीजें एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद ले सकती है। भीतरी मनुष्य परमेश्वर के समान प्रकृति का है, इसलिए वह परमेश्वर की उपस्थिति का अपनी आत्मा के माध्यम से एहसास कर सकता है। बाहरी मनुष्य निरंतर गतिविधि के क्षेत्र में रहता है, इसलिए यह भीतरी मनुष्य के लिए एक निराशा है। बाहरी मनुष्य एक मदद नहीं वरन एक रुकावट है। भीतरी मनुष्य व्याकुलताओं से केवल तभी स्वतंत्र होगा जब बाहरी मनुष्य तोड़ा गया हो। परमेश्वर ने उसको प्रत्युत्तर देने के लिए हमारे अंदर एक आत्मा पदासीन किया है। हालांकि बाहरी मनुष्य केवल बाहर के संकेतों को प्रत्युत्तर देता है। एक मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति और उसके आनंद को इसलिए खो देता है क्योंकि उसका बाहरी मनुष्य निरंतर बाहरी गतिविधियों को प्रतिक्रिया कर रहा होता है।
हम सारे बाहरी संकेतों को नहीं हटा सकते, पर बाहरी मनुष्य को तोड़ा जा सकता है। हम सारी बाहरी गतिविधियों को नहीं रोक सकते। इस संसार में लाखों और करोड़ों चीजें हमारे बाहर हो रही है। यदि बाहरी मनुष्य तोड़ा नहीं जाता तो हम प्रतिक्रिया करेंगे जब जब हमारे बाहर कुछ होता है। हम परमेश्वर की उपस्थिति का शांति और निरंतरता से आनंद नहीं ले सकेंगे, क्योंकि बाहरी मनुष्य निरंतर प्रतिक्रिया कर रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति बाहरी मनुष्य के टूटने पर आधारित है। यदि परमेश्वर हमें दया प्रदान करता है और हमारे बाहरी मनुष्य को तोड़ता है, तो हम निम्नलिखित लक्षण प्रकट करेंगे। हमारी पुरानी जिज्ञासा मर जाएगी। हम अब और जिज्ञासु नहीं रहेंगे। पहले हम अपनी भावनाओं में बहुत सशक्त थे। हम आसानी से प्यार के भाव में या क्रोध के नाजुक भाव में उद्वेलित हो जाते थे जब भी कुछ होता था। जैसे ही हमारे चारों ओर कुछ होता था और हम उन चीज़ों में उलझ जाते थे, हम प्रतिक्रिया कर देते थे। फलस्वरूप हम परमेश्वर की उपस्थिति खो देते थे। परंतु यदि परमेश्वर हमारे प्रति दयालु है तो वह हमारे बाहरी मनुष्य को तोड़ देगा और हमारा भीतरी मनुष्य अब और छुआ नहीं जाएगा। जब हमारे साथ बहुत सी चीज़ें होंगी, हम शांत रहेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ बनी रहेगी। हमें देखना होगा कि परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद बाहरी मनुष्य के टूटने पर आधारित है। एक मनुष्य परमेश्वर की अविरल उपस्थिति का आनंद तभी ले सकता है जब उसका बाहरी मनुष्य टूट गया हो। भाई लॉरेंस एक रसोई घर में काम करते थे। बहुत से लोग आकर उनसे सेवा की मांग करते। उनके चारों ओर शोर था, आगे पीछे थालियों की फेरबदल हो रही थी। तब भी भाई लॉरेंस इन सारी चीजों से प्रभावित नहीं होते थे। उनके पास परमेश्वर की उपस्थिति थी जब वे प्रार्थना करते थे, और उनके पास परमेश्वर की उपस्थिति तब भी थी जब वे व्यस्तता से काम कर रहे होते थे। वे अपने व्यस्त काम के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे कायम रख पाते थे? रहस्य यह है कि कोई भी बाहर का शोर उनके भीतर के अस्तित्व को प्रभावित नहीं कर पाता था। कुछ लोग परमेश्वर की उपस्थिति को खो देते हैं क्योंकि वे अंदर से प्रभावित हो जाते हैं जैसे ही वे कोई आवाज अपनी चारों ओर सुनते हैं। तो कुछ जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर की उपस्थिति को पकड़े रहने की कोशिश करते हैं। वे क्या करते हैं? वे एक ऐसे वातावरण को ढूंढते हैं जहाँ कोई थालियों की फेरबदल नहीं है। वे सोचते हैं कि जितना दूर वे लोगों और गतिविधियों से होंगे, उतना ही निकटतर वे परमेश्वर की उपस्थिति से होंगे। वे गलती कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि समस्या थालियों के साथ है, मानवीय व्याकुलताओं के साथ है। नहीं, समस्या उनके साथ है। परमेश्वर हमें थालियों से निजात नहीं दिला रहा, वह हमें उनसे प्रभावित होने से छुटकारा दिला रहा है। हमारे चारों ओर खलबली मची हो सकती है, पर अंदर हम अछूता रह सकते हैं। हमारे चारों ओर सब कुछ कोलाहलमय हो सकता है, पर अंदर हम पूरी तरह से शांत हो सकते हैं। एक बार जब प्रभु हमारे बाहरी मनुष्य को तोड़ देता है तो हमारा भीतर का अस्तित्व ऐसी चीजों को प्रत्युत्तर नहीं देगा। हम इन आवाजों के प्रति बहरे कान रखेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे पास बहुत संवेदनशील कान है। हालांकि अनुग्रह के काम और उसके कार्य का संचालन हमारे बाहरी मनुष्य को तोड़ देगा, और कुछ भी जो हमारे बाहरी मनुष्य पर आता है हमें अब और प्रभावित नहीं करेगा। जब थालियां शोर करेगी तो हम स्वयं को परमेश्वर की उपस्थिति में छिपा सकते हैं, उतना ही जितना अकेले प्रार्थना करते समय। एक बार जब बाहरी मनुष्य टूट जाता है तो उस मनुष्य को परमेश्वर के पास वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि वह सारे समय परमेश्वर के साथ है। वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। एक बिना टूटे हुए मनुष्य को परमेश्वर के पास वापस आने की जरूरत होती है जब भी वह अपने काम करता है, क्योंकि वह दूर चला गया है। यही कारण है जिससे उसे वापस आना पड़ता है। एक टूटा हुआ मनुष्य कभी दूर नहीं जाता, इसलिए उसे वापस आने की जरूरत नहीं होती। बहुत से लोग सारे समय दूर चले जाते हैं, यहाँ तक कि जब वे प्रभु के लिए काम कर रहे होते हैं। ये इसलिए है क्योंकि उनका बाहरी मनुष्य कभी तोड़ा नहीं गया। यह उत्तम है कि वे किसी भी तरह कुछ भी नहीं करें। जैसे ही वे कुछ करते हैं वे दूर चले जाते हैं, पर वे जो परमेश्वर को एक असली तरीके से जानते हैं कभी दूर नहीं जाते, इसलिए उन्हें कभी वापस आने की जरूरत नहीं होती।
यदि वे पूरा दिन परमेश्वर से प्रार्थना करने में व्यतीत करते हैं तो वे उसकी उपस्थिति का आनंद लेते हैं। यदि वे पूरा दिन व्यस्तता से फर्श घिसने में व्यतीत करते हैं तो वे फिर भी उसकी उपस्थिति का आनंद लेते हैं। जैसे ही हमारा बाहरी मनुष्य टूटेगा तो हम परमेश्वर के समक्ष जिएंगे। हमें वापस आने की जरूरत नहीं होगी। वापस आने का न भाव होगा न जरूरत। आमतौर पर हम परमेश्वर की उपस्थिति तभी महसूस करते हैं जब हम उनके पास आते हैं। हम कुछ भी करें, यहाँ तक कि हम अधिकतम ध्यान भी रखें, हम महसूस करते हैं कि हम परमेश्वर से थोड़ा मुड़ गए हैं। मुझे डर है कि यह हमारा अधिकांश अनुभव है। यद्यपि हम अपने को ईमानदारी से लगाम लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे ही हम किसी क्रियाकलाप में संलग्न होते हैं तो हम दूर मुड़ जाते हैं। बहुत से भाई बहनों को लगता है कि उन्हें उन चीज़ों को गिरा देना होगा जो उनके हाथों में, इससे पहले कि वे प्रार्थना कर सके। उन्हें किसी प्रकार से यह लगता है कि परमेश्वर में होने और किसी प्रकार का कार्य करने में एक फर्क है। उदाहरण के तौर पर हम एक व्यक्ति की मदद उसको सुसमाचार का उपदेश देकर या उसे उन्नत करके कर सकते हैं। हमारे वार्तालाप के आधे रास्ते में हमें यह लगता है कि हमें प्रार्थना करनी होगी और परमेश्वर के पास वापस मुड़ना होगा। हमें लगता है कि किसी न किसी तरह दूसरों से बात करने में हम परमेश्वर से दूर बह गए हैं और कि प्रार्थना करने से हम पुनः एक बार और उनके पास वापस आ सकते हैं। ऐसा लगता है कि हम खिसक गए हैं और परमेश्वर के पास वापस आ रहे हैं। हमने उनकी उपस्थिति खो दी है और अब हम उसे पुनः प्राप्त कर रहे हैं। हम कुछ दैनिक काम जैसे कि फर्श साफ करना या कोई शिल्प पर काम कर सकते हैं। इस काम को खत्म कर लेने के बाद हमें लगता है कि हमें वापस आना होगा, इससे पहले कि हम प्रार्थना कर सके। हमें लगता है कि जहां हम हैं और जहां हमें होना चाहिए, इसके बीच में एक बड़ा फासला है। वापस आने का कोई भी भाव एक चिन्ह है कि हम हट गए हैं। बाहरी मनुष्य का टूटना हमें उस बिंदु तक ले आएगा जहां हमें तब और वापस नहीं आना पड़ेगा। हम दूसरों से बात करने में उतनी ही परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करेंगे जैसे हम उनके साथ घुटने टेककर प्रार्थना करने में करते हैं। हम फर्श रगड़ने और अपने शिल्प के अभ्यास करने में उतनी ही परमेश्वर की उपस्थिति अनुभव करेंगे जितना हम प्रार्थना करने में करते हैं। यह चीजें हमें अब और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर नहीं ले जाएगी। फलस्वरूप हमें अब और वापस लौटने की जरूरत नहीं होगी। मुझे एक अधिक नितांत उदाहरण देने दीजिए। क्रोध वह अधिकतम नाजुक भाव है जो एक मनुष्य के पास हो सकता है। बाइबल यह नहीं कहती कि हम क्रोधित नहीं हो सकते। क्रोध के कुछ रूप पाप से संबंधित नहीं है। बाइबल कहती है हमें क्रोधित होना चाहिए मगर पाप नहीं करना चाहिए। इफिसियों 4:26 यह दिखाता है कि एक व्यक्ति बिना पाप किए क्रोधित हो सकता है। फिर भी क्रोध एक बहुत नाजुक भाव है। वास्तव में यह पाप करने के समीप है। परमेश्वर का वचन ये कभी नहीं कहता कि हमें प्रेम करना चाहिए मगर पाप नहीं, क्योंकि प्रेम पाप से सुदूर है। न ही परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें धैर्यवान होना चाहिए मगर पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि धैर्य भी पाप से सुदूर है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है क्रोध करो मगर पाप मत करो। यह दिखाता है कि क्रोध पाप के बहुत समीप है। कभी कभी एक भाई एक बड़ी गलती कर देता है और हमें उसे डांटना पड़ता है, परंतु ये करना एक बहुत कठिन काम है। दयालुता का अभ्यास करना आसान है पर क्रोध का अभ्यास करना बहुत कठिन है। एक बार जब हम लापरवाह हो जाते हैं तो हम एक भिन्न स्थिति में गिर जाएंगे। परमेश्वर की इच्छा अनुसार क्रोधित होना आसान नहीं है। यदि हम बाहरी मनुष्य के टूटने को जानते हैं, हम बाहरी मनुष्य से बिना रुकावट के परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति का आनंद ले सकते हैं, चाहे हम एक भाई को कसकर डांट रहे हो या परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना कर रहे हो। इसे एक और तरह से कहे तो हमें परमेश्वर की ओर वापस मुड़ने का भाव नहीं आएगा जब हम एक भाई को कसकर डांटने के बाद प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की ओर वापस मुड़ने का कोई भी भाव इस बात का प्रमाण है कि हमने परमेश्वर को छोड़ दिया है। मैं मानता हूं कि एक भाई को डांटना एक कठिन काम है, पर यदि हमारा बाहरी मनुष्य टूट गया है तो हम एक भाई को बिना परमेश्वर की ओर वापस मुड़ने की जरूरत के डांट सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ सारे समय होगी।